दोस्तों, आज शुरू करते हैं चतुर केकड़ा की कहानी। एक बार एक बड़ी झील के पास एक बगुला रहता था। वह उस झील से मछली पकड़ता था और उन्हें खाता था। लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था और पहले की तरह मछली नहीं पकड़ सकता था। बगुला कुछ दिनों से एक भी मछली नहीं खाया था। एक दिन उसने सोचा, मुझे एक योजना के बारे में सोचना है, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और जल्द ही वह एक योजना के साथ आया। फिर बगुला उदास होकर पानी की धार पर बैठ गया। उसी झील में एक केकड़ा रहता था जो मिलनसार और विचारशील था। जैसे ही वह पानी की धार पर गया, उसने बगुला को देखा। उसने बगुला से पूछा, तुम उदास क्यों हो दोस्त? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उदास स्वर में बगुला ने कहा, कुछ भयानक होने वाला है। केकड़ा ने पूछा, वो क्या? जब मैं आज सुबह रास्ते से जा रहा था तो मैंने एक ज्योतिषी को यह कहते हुए सुना कि अगले 5 साल तक इन भागों में बारिश नहीं होगी, झील सूख जाएगी और हम सभी मर जाएंगे। यह बात सुनकर केकड़ा झील के मछलियों के पास गया और उन्हें बताया कि बगुला ने उसे क्या कहा। यह सुनकर सभी मछलियां डर गई। वो रोने लगा, अरे नहीं, हम सब मर जाएंगे। बगुला ने बताया, यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ी झील है। मैं आप सभी को एक एक करके वहाँ ले जा सकता हूँ। सभी मछलियाँ खुश हुए और बड़ी झील में जाने के लिए तैयार हो गए। हर दिन बगुला एक एक करके मछलियाँ उठाता था और अपनी लंबी चोंच के बीच पकड़कर उड़ जाता था। लेकिन उन्हें किसी भी बड़ी झील ले जाने के बजाय वह कुछ दूर ले जाकर उन्हें खा जाता था। कुछ दिनों के बाद केकड़ा बगुला के पास गया। उनसे पूछा, आप मछलियों को दूसरी झील में ले जा रहे हैं, आप मुझे कब ले जाओगे? बगुला ने अपने आप सोचा, मैं मछली खा खा कर थक गया हूँ। केकड़ा का मांस बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। बगुला केकड़ा को दूसरी झील पर ले जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अपनी चोंच में ले जाने के लिए केकड़ा बहुत बड़ा था, इसलिए केकड़ा बगुला की पीठ पर चढ़ गया और उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद केकड़ा अधीर हो गया। उसने बगुला से पूछा, झील कितनी दूर है? बगुला ने कहा, तुम मूर्ख हो, मैं तुम्हें किसी भी झील में नहीं ले जाएंगे। जा रहा हूँ, तुम्हें खाने के लिए थोड़ी दूर जा रहा हूँ, जैसे उन मछलियों को खाया। केकड़ा ने कहा, मैं आपको मारने की अनुमति देने के लिए मूर्ख नहीं हूँ। फिर उसने अपनी शक्तिशाली नाखूनों की मदद से बगुला की गर्दन पकड़ ली और दृष्ट बगुला की गला दबाकर हत्या कर दी। बस इतनी सी थी ये कहानी।